नागपंचमी क्यों मनाई जाती है, इसका क्या महत्व है और नागपंचमी की पौराणिक कथाएं क्या हैं। नागपंचमी का महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। सर्पदंश के भय को दूर करने के लिए, परिवार की रक्षा हेतु, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और प्रकृति के सभी जीवों के प्रति आदर भाव बनाए रखने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पौराणिक कथाएं। नाग पंचमी की मुख्य और सबसे प्रामाणिक पौराणिक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। एक बार राजा परीक्षित शिकार पर गए और जंगल में रास्ता भटक गए। उन्हें प्यास लग रही थी और तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ा। राजा वहां पहुंचे और उन्होंने पानी मांगा। उस आश्रम में ऋषि श्रमिक गहरे ध्यान में लीन थे और राजा के पानी मांगने पर भी उन्होंने अपना ध्यान नहीं छोड़ा। इस बात पर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने एक मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। कुछ समय बाद ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रृंगी आश्रम लौटे और उन्होंने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा और उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब यह बात पता चली तो वे बहुत चिंतित हुए। उन्होंने बचने के कई उपाय किए, लेकिन 7वें दिन तक्षक नाग एक ब्राह्मण का रूप धरकर आया और उन्होंने राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने प्रतिज्ञा ली कि वो समस्त नागों का नाश कर देंगे। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया। जैसे जैसे यज्ञ में मंत्रोत्तर होता, नाग स्वयं आकर अग्निकुंड में गिरने लगे और तक्षक नाग ने भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण ले ली। जिस समय राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय यज्ञ कर रहे थे, उसमें तक्षक भी यज्ञ की ओर खींचने लगा और इंद्र भी उसके साथ खींचते हुए आने लगे तो सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस यज्ञ को रोकने के लिए हमें आस्तिक मुनि को बुलाना होगा। आस्तिक मुनि ने यज्ञ स्थल पर आकर राजा जन्मेजय से कहा कि हर प्राणी का अपना धर्म और स्थान होता है। उन्होंने राजा को बताया कि सर्पों को बिना कारण मारे जाने से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। राजन, आपके पिता की मृत्यु उनके कर्मों का परिणाम थी, ना कि केवल तक्षक नाग का दोष था। इस यज्ञ को रोक दें। उस समय जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया और नागों से क्षमा मांगने के लिए उनकी पूजा की। उस दिन सावन महीने की पंचमी तिथि थी और तभी से हर साल सावन में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नागों की पूजा की जाती है और उन्हें पूजा की सामग्रियां अर्पित की जाती हैं। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नागदेव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। समुद्र मंथन और वासुकी नाग से जुड़ी कथा। जब देव और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए तो वासुकी नाग को मंथन रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। वासुकी ने अत्यंत कठिनाइयों का सामना करते हुए भी इस घटना को पूर्ण होने तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण से वासुकी नाग हिंदू धर्म और सर्प पूजा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है।